हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। देखिए, आज हम आप लोगों के सामने लाए हैं एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 10। इसके पहले के 3 वीडियो में पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में हम क्वेश्चन नंबर 9 तक सॉल्व कर चुके हैं। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे हम वीडियो के पार्ट 4 में क्वेश्चन नंबर 10, 11 और 12 इसका सोल्यूशन करेंगे। तो इसी क्रम में सबसे पहले हमने यहाँ क्वेश्चन नंबर 10 को राइट कर रखा है। आइए इसको रीड करते हैं। Two poles of equal heights are standing opposite each other on either side of the road which is 80 मीटर वाइड। देखिए 80 मीटर वाइड रोड है, इसके दोनों साइड पे सेम हाइट के दो पोल खड़े हुए हैं, ठीक है ना। From a point between them on the road, the angle of elevation of the pole are 60 डिग्री एंड 30 डिग्री रिस्पेक्टिवली। अब देखिए यहाँ पे एक पॉइंट वो ले लिया है, यहाँ से ये एंगल 60 डिग्री बना रहा है, दूसरा एंगल 30 डिग्री बना रहा है। Now, respectively, find the height of the poles and the distance of the point from the pole. अब हमको पता करना है कि ये पोल्स की हाइट क्या है और इन पोलों के बीच की जो है ये OD और BO का डिस्टेंस क्या है। ओके स्टूडेंट, तो इसकी क्रम में हमने जो है पहले से ही देखिए यहाँ डायग्राम को बना रखा। यहाँ पे AB और CD क्या हो गया, पोल हो गया, ठीक है ना। यहाँ लिखा लेट AB एंड CD बी द पोल एंड O इज द पॉइंट फ्रॉम वेयर द एलिवेशन एंगल आर मेजर्ड। ये वो पॉइंट है जहां से हमने एलिवेशन एंगल को शो किया है। सबसे पहले हम ट्रायंगल ABO की बात करते हैं। ये ट्रायंगल देखिए यहाँ 60 डिग्री है, थीटा का वैल्यू, ठीक है ना। तो इसमें देखिए tan 60 पहले निकालेंगे। tan 60 का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर यानी AB और हो जाएगा बेस यानी BO। AB अपान BO। tan 60 डिग्री का वैल्यू क्या है, √3। AB का वैल्यू पता ही करना है, BO भी पता करना है, ठीक है ना। तो लिख दीजिए ऐसे AB अपान BO। इस तरह से बच्चों अगर हम यहां से BO पता करना चाहें, BO यहां आएगा तो √3 यहाँ मतलब इंटरचेंज हो जाएगा। BO इक्वल टू हो जाएगा, अभी √3 यहाँ हो जाएगा AB अपान √3। ओके बच्चों, तो ये हो गया BO और AB का रिलेशन। अब आते हैं इन ट्रायंगल CDO। ये ट्रायंगल देख लेते हैं CDO। ओके, इन ट्रायंगल CDO, अगर CDO की बात करें तो यहां पे देखिए कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, 30 डिग्री का। tan 30 इक्वल टू क्या है, CD अपान DO और tan 30 की वैल्यू 1/√3। CD की वैल्यू पता नहीं है, लेकिन DO जो है इसको हम पूरा, चूंकि 80 है, ठीक है ना, और ये BO उसमें से माइनस कर दिया जाए तो DO के बराबर हो जाएगा। अब एक चीज देखिए कि ये जो CD है, यहाँ BO, CD नहीं BO जो है AP अपान √3 है, ठीक है ना। तो इसकी जगह पे लिख सकते हैं, लिखिए पहले क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए तो √3 इंटू CD, ठीक है ना। √3 टू CD इक्वल टू क्या आ जाएगा, 80 माइनस BO। ओके स्टूडेंट, और BO की जगह पे हम ये वैल्यू राइट कर सकते हैं, AB अपान √3। राइट कर दीजिए √3 CD इक्वल टू 80 माइनस AB अपान √3, ठीक है। अब इस वैल्यू को उठा के इधर लाइए तो क्या हो जाएगा, √3 इंटू CD प्लस AB अपान √3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 80 हो जाएगा। ओके, तो इसके आगे अब देखिए पोल्स जो है क्या है, इक्वल हाइट के हैं। सिंस द पोल्स आर ऑफ
इक्वल हाइट, तो क्या हो जाएगा, ए बी इक्वल टू सी डी हो जाएगा। तो यहां पे भी सी डी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, ए बी लिख लीजिए, √3 ए बी प्लस ए बी अपान √3 इक्वल टू क्या हो गया, यहाँ कितनी वैल्यू है, 80 है, 80 राइट कर दीजिए फ्रॉम इक्वेशन 2। ये क्या यहाँ से है, इक्वेशन नंबर 2 में वैल्यू रखने पे। ठीक है, अब देखिए इसका इसमें मल्टीप्लाई करिए तो √3 क्या हो जाएगा, 3ab प्लस ए बी अपॉन √3, वैल्यू कितना हो जाएगा 80, यानी 4ab अपॉन √3 की वैल्यू हो गया 80 √3, या इसको ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी की वैल्यू निकालेंगे तो 8 √3, इसमें ये √3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 4 आ जाएगा नीचे, इसको काट दीजिए 20 हो जाएगा, और इस तरह से ए बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए बी की वैल्यू यहाँ पे 80, ये 80 है बच्चों, 80 √3 नहीं, यहाँ 80 है ना, तो ये 80 है, 80 √3 नहीं है, 80 हो जाएगा, 80 को 4 से काटा तो कितना हो गया 20 √3, ए बी की वैल्यू कितनी आ गई 20 √3 आ गया। अब देखिए बीओ, बीओ की वैल्यू यहां से निकाल सकते हैं आप, बीओ की वैल्यू कितनी है, देखिए बीओ इक्वल टू हो जाएगा ए बी अपान √3, यानी ए बी कितना है 20 अपॉन कितना √3 कर दीजिए, √3 से √3 कैंसिल हो गया, ये हो गया 20 मीटर, बीओ की डिस्टेंस 20 मीटर। तो अब आपको डीओ पता करना, डीओ, तो डीओ कितना हो जाएगा, टोटल तो 80 है और इसमें से बीओ माइनस कर दीजिए 20, तो डीओ कितना हो जाएगा 60 मीटर। ओके बच्चों, इस तरह से देयरफॉर द हाइट ऑफ पोल्स आर 20 √3 meter and the point is 20 meter and 60 meter from the poles। तो बच्चों देखिए इस तरह से ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। अब देखिए ये क्वेश्चन जो है स्टेप बाय स्टेप हमने सॉल्व किया है, और इसमें दोनों पोल चूंकि सेम हाइट के हैं तो ए बी अगर कितना आ गया 20 √3, तो ए बी 20 √3 होगा, बी ओ 20 आया तो ये 80 में से 20 माइनस कर दिया 60 मीटर। तो इस तरह से हमारा आंसर आ गया। अब आप लोगों से यही कहना है कि पेपर पेन उठाइए, सारे क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए देखिए कितनी आसानी से आप क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। और बच्चों देखिए हमेशा से मेरा यही प्रयास रहता है कि आपको इसी तरह आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व करना मैं सिखा सकूं। बदले में आपको करना ये होगा कि मेरे वीडियो को लगातार वॉच करना होगा, पेपर पेन लेके लगातार प्रैक्टिस करना होगा, वीडियो को शेयर करना होगा, सब्सक्राइब करना होगा और कमेंट करना मत भूलिए। जहां भी कोई प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को मैं आपको सॉल्व करूंगा। आते हैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 पे। बच्चों क्वेश्चन नंबर 11, a TB tower stands vertically on a bank of a canal from a point on the other bank directly opposite the tower. The angle of elevation of the top of the tower is 60 डिग्री। तो देखिए ए बी ये टावर है, ABC कैनाल है, और यहाँ से पॉइंट सी से ए जो ये एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है 60 डिग्री बन रहा है। फ्रॉम द अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट ऑन दिस लाइनिंग ज्वाइनिंग दिस पॉइंट टू द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड द वाइड्थ ऑफ द कैनाल।
तो यहाँ से 20 मीटर पीछे इस डी पॉइंट पे आते हैं, तो यहाँ से देखिए एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री का बना रहा है। अब हमको ए बी की हाइट पता करनी है और बी सी का डिस्टेंस पता करना है। तो बच्चों आइए सोल्यूशन शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी। अगर इस ट्रायंगल में हम देखें तो सबसे पहले देखिए ए बी सी की अगर बात करेंगे तो कितना डिग्री बना रहा है, 60 डिग्री। तो tan 60 वैल्यू कितनी हो जाएगी, ए बी अपॉन बी सी। सिंपल है। इस तरह से बच्चों tan 60 का वैल्यू तो √3 है, ये हो जाएगा ए बी अपॉन बी सी। यहां से अगर बी सी की वैल्यू आप निकाल लें तो क्या हो जाएगा, ए बी अपॉन, देखिए बी सी यहाँ आ जाएगा, √3 यहाँ आ जाएगा। ये आपको मिल गया इक्वेशन नंबर 1। अब ट्रायंगल ए बी डी में देखते हैं, इन ट्रायंगल ए बी डी। ओके, इन ट्रायंगल ए बी डी, ए बी डी में देखेंगे तो एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री है, तो यहाँ tan 30 से निकाल लीजिए। tan 30 इक्वल टू हो जाएगा ए बी अपॉन बी डी। क्लियर है डायग्राम से। और tan 30 की वैल्यू बच्चों देखिए 1/√3 होता है। tan 30 यानी 1/√3। ठीक है, यहाँ हो जाएगा 1/√3 इक्वल टू ए बी अपॉन ए डी। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अगर करेंगे आप, ठीक है ना, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के पहले हम ए डी की वैल्यू यहाँ रख लेते हैं। 1/√3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी, और देखिए यहाँ ए बी अपॉन बी डी। यहाँ जो बी डी का लेंथ है बी सी प्लस सी डी के इक्वल है, तो लिख दीजिए 1/√3 इक्वल टू बी सी प्लस सी डी। ओके बच्चों, बी डी की जगह हम बी सी प्लस सी डी, देखिए ये बी डी है तो बी सी प्लस सी डी राइट कर सकते हैं। अब देखिए बच्चों, अब यहां से बी सी की वैल्यू अगर चाहें तो यहां रख सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे 1/√3 ऊपर ए बी है ही, यहाँ देखिए बी सी की जगह पे क्या हो गया इक्वेशन 1 में, ए बी अपॉन √3 राइट कर दीजिए। बी सी की जगह ए बी अपॉन √3 प्लस सी डी। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं एक बार, तो √3 का ए बी में मल्टीप्लाई हो जाएगा, दिस इक्वल टू ये पूरे नंबर का 1 में होगा, सेम नंबर आ जाएगा, ए बी अपॉन √3 प्लस सी डी। ये ए बी उठा के साइड चेंज करिए तो इधर आएगा, तो ये माइनस हो जाएगा, ए बी अपॉन √3 इक्वल टू हो जाएगा सी डी। ओके, अच्छा सी डी का देखिए यहाँ लेंथ दिया हुआ 20 मीटर, तो ठीक है। अब देखिए √3 का √3 में मल्टीप्लाई कीजिए, 3ab आ जाएगा माइनस ए बी अपॉन √3, दिस इज इक्वल टू सी डी यानी 20 मीटर। अब देखिए बच्चों, यहां से 3ab माइनस ए बी क्या हो गया, 2ab। 2ab की वैल्यू अगर देखिए तो 20 और √3 इधर आएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, 20 √3 क्या हो गया, यानी ए बी की वैल्यू जो हो जाएगी 20 √3 में ये 2 देखिए इधर आएगा डिवीजन, ये कैंसिल करेंगे तो 10 आ जाएगा ना। ए बी की जो वैल्यू आ रही है वो 10 √3 मीटर आ गई, यानी जो टावर की हाइट है वो 10 √3 मीटर आ गई। अब इक्वेशन 1 में इसकी वैल्यू रख लेते हैं तो बी सी पता चल जाएगा फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 बी सी इक्वल टू क्या है, ए बी √3 से डिवीजन देना है। ए बी कितना है 10 √3 का डिवीजन दे दीजिए, कैंसिल हो जाएगा √3 से √3, यानी बी सी हो जाएगा 10 मीटर। इस तरह से हाइट ऑफ टावर कितना हो गया 10 √3 मीटर। यहाँ आंसर राइट कर दीजिए, हाइट ऑफ टावर यानी ए बी इक्वल टू 10 √3
3 मीटर और वाइडनेस ऑफ द कैनाल, विड्थ ऑफ द कैनाल, विड्थ ऑफ द कैनाल, ये क्या है BC, दिस इज इक्वल टू 10 मीटर। ये आंसर आपका बच्चों आ गया। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, आप लोग वो स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते चलिए, पेपर पेन उठा लीजिए, प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए। देखिए ये क्वेश्चन भी बहुत हार्ड नहीं है, अगर स्टेप बाय स्टेप आप इस तरह लगाते जाएंगे तो क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। बस करना यही कि इसको जब तक आपका पूरी तरह कमांड ना हो जाए बार बार प्रैक्टिस करते रहिए। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 पे आ चुके हैं हम लोग। देखिए रीड करते हैं। फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द केबल टावर इज 60 डिग्री एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री। डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर। ये 7 मीटर हाइट बिल्डिंग हो गई, AB नाम दिया हमने, और ये टावर हो गया CD, केबल टावर, ठीक है ना। और यहाँ बिल्डिंग से हमने जब इसके टॉप को देखा तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बना रहा है, 60 डिग्री बना रहा है, ठीक है ना। और जब हमने इसके बॉटम को देखा, ये फुट को, ठीक है ना, तो कितना बना रहा है ये 45। आपको मालूम है एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है एंगल ऑफ एलिवेशन के बराबर, ये 45 डिग्री है तो ये भी 45 डिग्री हो जाएगा। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और देखते हैं इसका सोल्यूशन कैसे होता है। तो सोल्यूशन के क्रम में सबसे पहले हम क्या करेंगे, मान लेते लेट AB बी अ बिल्डिंग, लेट AB बी द बिल्डिंग, ओके, एंड CD बी अ केबल टावर, CD बी अ केबल टावर। नाउ इन ट्रायंगल ABD, इन ट्रायंगल ABD की बात कर रहा हूं, ABD, यहां थीटा का वैल्यू 45 डिग्री। तो tan 45 की वैल्यू अगर निकालना चाहेंगे तो कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर यानी AB और बेस यानी BD, है ना क्लियर। तो इस तरह से अगर इस tan 45 की वैल्यू देखिए तो 1 होता है, यानी इनका रेशियो 1 होगा, यानी दोनों वैल्यू क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगा। AD इक्वल टू हो जाएगा BD के, और ये ऑलरेडी आपको मालूम है AB इक्वल टू हो जाएगा BD के। आपको मालूम है AB जो बिल्डिंग है वो 7 मीटर है, तो BD भी क्या हो जाएगा 7 मीटर हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। आगे आते हैं ट्रायंगल ACE में देखते हैं, इन ट्रायंगल ACE। अब ACE में अगर देखेंगे तो क्या है, एलिवेशन 60 डिग्री है तो यहाँ tan 60 निकाल लीजिए, tan 60 के लिए परपेंडिकुलर CE हो जाएगा, और बेस कितना हो जाएगा AE हो जाएगा, ठीक है ना। C और AE इक्वल किससे होगा, AE की जो लेंथ होगा वो BD के लेंथ के बराबर होगा, तो यहाँ पे BD राइट कर सकते हैं, ठीक है ना। tan 60 की वैल्यू √3 और C पता करना, BD देखिए यहाँ से आया है BD 7 मीटर, क्योंकि AB और BD सेम है, तो ये हो जाएगा 7। तो इस तरह से C अगर निकालना चाहें हम तो क्या हो जाएगा 7 इंटू √3 मीटर, ठीक है बच्चों। और अगर देखिए पूरा हमको CD पता करना है, टावर की हाइट क्या है CD, तो CD अगर पता करना हो तो CE प्लस DE दोनों को ऐड कर दें। C यहाँ से 7 √3 आया है, और DE देखिए ये DE की जो हाइट होगी बिल्डिंग की हाइट के इक्वल होगा, यानी ये हो जाएगा DE इक्वल टू ED, मतलब DE इक्वल टू AB। इसको या तो एक स्टेप और बढ़ा लीजिए, यहाँ पे ये राइट कर दीजिए CE, और DE इक्वल टू हो जाएगा AB। C आ गया 7 √3 और ये हो गया 7।
आप यहाँ से 7 कॉमन ले सकते हैं, क्लियर है। 7 अगर कॉमन ले लिया, √3 + 1, यानी सी डी जो टावर है इसकी हाइट कितना आया, √3 + 1 मीटर। तो हाइट आप आंसर राइट कर दीजिए, द हाइट ऑफ केबल टावर इज 7 √3 + 1 मीटर। ओके बच्चों, इस तरह से देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 12 का भी सोल्यूशन हमने किया। और इस तरह से हम जो वीडियो का पार्ट 4 है उसको यहाँ पे स्टॉप करते हैं। बाकी के 3 क्वेश्चन के लिए हम वीडियो का पार्ट 5 लेके आ रहे हैं। तब तक आप क्वेश्चन को लगाते रहिए, सॉल्व करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। जल्दी ही हम मिलते हैं पार्ट 5 में बाकी क्वेश्चनों के साथ।